मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को छोड़ दो, ये अपनी मौत खुद मर रहा है। ये आपने सुना बात? ये क्यों कहा कि जो नवाज शरीफ के दौर में जो हुकूमत चल रही थी, जो अवाम के हालात थे, जो मुल्क के पूरे हालात थे, वो खुद कह रहे थे इनको इनके हाल पे छोड़ दो, ये खुद ही मर जाएंगे। अपनी तरक्की की तरफ देखो आप। नून लीग तो आएगी, क्योंकि ये देखिए हमें तो पूरे पाकिस्तान को पहले ही पता है कि जो उनसे ना नून लीग वाले आने हैं, ठीक है। अच्छा। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि दिन तक पे आए। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पर देखा जाता है ना, वहाँ पर जो होता है ना 5 साल के लिए ना वजीर आजम रहता है, वहाँ पर एक कानून बन चुका है। लेकिन अगर वही बात की जाए पाकिस्तान की, तो यहाँ पर 2 साल बाद ही वजीर आजम चेंज करने के लिए लोग कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वोट किसको दे रहे हैं आप? वोट शेर को दे रहे हैं। शेर को क्यों दे रहे हैं? शेर ने बहुत ज्यादा काम किए हैं। नून लीग ने क्या काम किया, चले बताएं। सड़कें बना दी, आउन जान की सहूलत है। पहले हम खड़े रहते थे, बहुत दिक्कत होती थी, अब हमें सहूलत है, आए हैं, बड़ी अपना परेशानी कोई वाली कोई बात नहीं, बड़े अच्छे तरीके से हाँ इधर पहुंच गए हैं। जिससे देख के दुश्मन डरते हैं, इमरान खान। अच्छा, इमरान खान को देने की ऐसी क्या खास वजह है? इमरान खान एक लीडर है। अच्छा, तो बाकी नहीं है? बाकी नहीं है, बाकी किधर है? क्यों? बस आपके सामने जो इनकी हुकूमतें गुजरी हैं, आप क्या पता। तो बाकी हमें जब हम हाउस संभाली से तो नवाज शरीफ का दौर था, तो हमें उससे लेके अब तक जरदारी भी गुजरा, नवाज शरीफ फिर गुजरा, उसके बाद इमरान खान का जब दौर आया ना, तो पता चला ये लीडर है। पहला वोट दे रहे हो? नहीं, सेकंड वोट उसको दे रहे हैं जिसका नाम सुन के कुफर कामता है। कौन? साद भाई। साद भाई क्यों दे रहे हो उन्हें? ऐसा क्या रीजन है? हम ये चाहते हैं कि दिन तख्त पे आए, दिन तख्त पे आएगा तो ये जो उनसे करप्ट है ना, ये सारे खत्म हो जाएंगे। अच्छा। ठीक है, जिधर भी जाएंगे, ठीक है, ये आपके सामने ही है, ठीक है। अच्छा, तो आपकी नजर में साधु सेंटर करप्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे बाबा जी ने कहा था कि तुही क़यामत तक भी 1 रुपया मेरी ते मेरी औलाद चो जेड़ा ना करप्ट साबित कर दोगे, मनु कबर चो बाहर कट के अग ला दे। अगर बात की जाए इलेक्शन की, अगर इन केस आप कहते हैं पीटीआई जीत जाए, अगर उसकी जगह नून लीग आ गया, फिर ये समझ लें कि जो अवाम है ना, इसकी बदकिस्मती है कि अगर नून लीग फिर आ गई। अब मुझे आप ये बताएं कि आटे की कीमत कितनी पहुंच गई है? हर मजदूर के पहुंच से दूर होता जा रहा है आटा। इतना 110 या 150 रुपये छक्की का आटा है। तो मुझे बताएं कि 1000 रुपये दिहाड़ी लगाने वाला शख्स, सबसे बड़ी बात छोड़ रहे हैं कि अभी देखें, अभी गैस के बिलों में इतनी इजाफा कर दिया इन्होंने, बिलों में 1,12,000 85,000 बिल आ गए हैं इसी महीने में इसी हुकूमत में आए हैं। ये नहीं कह सकते कि महंगाई हुकूमत है, चलो वोट बदलने के लिए इन्होंने भेज दिए हैं। मुझे अब ये बताएं इसका कौन जिम्मेदार है? और 7 तारीख को जमा कराने हैं बिल, सबकी डेट ही सेम है। 7। दूसरी बड़ी बात यह है, जिसकी सैलरी 25,000 है, वो 50,000 का बिल कैसे जमा करवाएगा? तो वो खुदकुशी करेगा या बच्चों को मार देगा या बच्चे सेल करने पे लगा देगा? मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान के दौर में ये था? नहीं था। इसलिए लीडर जो होता है ना, जापान की कहावत है कि जो रियासत होती है वो अवाम की माँ होती है, ठीक है। तो अब ये देखिए, जो हमारी जो हुक्मरान है वो अवाम की दुश्मन है कि माँ है। आप खुद ही अंदाजा लगाएं। अच्छा, आप नारोवाल के रहने वाले हैं? नारंग मंडी में रहने वाला हूँ। अच्छा, तो अब आप कल इलेक्शन है, तो अब आप कैसे जाएंगे? अब वापिस जाएंगे? हाँ जी, हम वापस जाएंगे और शेर को मोहर लगाएंगे, शेर को कामयाब करेंगे। अच्छा, अगर वो नून लीग हार गया और पीटीआई जीत गया, फिर? पीटीआई तो हार जाए तो बेहतर है ना। क्यों बेहतर है? उसने 4 साल कुछ नहीं दिया, झूठियां तसल्लियां देते रहे, तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी, कोई तब्दीली नहीं आई, भूखा ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आया। अच्छा, तो नून लीग अगर आ गया तो क्या तब्दीली लाएगा वो हमें बिजली के बिल, अच्छा, आटा, या वेखो तुसी आटे दी बड़ी किल्लत, चौलों की किल्लत, माड़ा बंदा नहीं सपोर्ट कर सकता, घर का खर्चा नहीं चला सकता। ये सहूलतां देंदे ने, सानू सहूलतां मिलणगियां जिवें पहले दिंदा है नवाज शरीफ। अच्छा, अभी आपका गैस का बिल कितना आया है? गैस का बिल 250। ये तो नहीं मानने वाली बात ही नहीं है। मानने वाली है। इतना कम बिल? हाँ जी। कैसे आ गया? यहाँ तो हर किसी के हजारों में आ रहे हैं बिल। नहीं, वो हुण ही वेखो है ना, इस महीने अगो जो हुकूमत आ जाएगी सबसे बेहतरी हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अगर वो आया और उसने और ट्रिपल महंगाई कर दी, फिर क्यों करेंगे? कर देगा। हम एहतजाज करेंगे। बजट भी तो चलाना है ना। हम एहतजाज करेंगे भी क्यों बिल आएगा ज्यादा। आपके एहतजाज करने से फिर भी कुछ नहीं होगा, उसने तो करना है, वो करके ही रहना है। नून लीग तो आएगी, क्योंकि ये देखिए हमें तो पूरे पाकिस्तान को पहले ही पता है कि जो उनसे ना नून लीग वाले आने हैं, ठीक है।
लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि दीन तख्त पे आए, ठीक है। हमें नहीं, पूरे आलम इस्लाम को कोशिश करनी चाहिए कि दीन तख्त पे आए। अच्छा, अगर टीएलपी जीतती है तो आपको क्या लगता है कि मुल्क में क्या चेंजेस आएंगे? मुल्क में करप्ट निज़ाम सारा खत्म हो जाएगा। कैसे होगा करप्ट? दीन नाफिज, जब दीन नाफिज होगा तो सारे करप्ट निज़ाम खत्म हो जाएगा। दीन तो पहले भी था, कोई दीन हो तो करप्शन ना हो। लेकिन करप्शन तो और बढ़ती जाएगी। नहीं, जब दीन अच्छा, तक, करप्शन को खत्म करने के लिए ऐसा क्या करेगा वो? जब मेरी बात सुने, जब दीन तख्त पे आएगा ना फिर अच्छा। करप्शन हो ही नहीं सकती, ठीक है। जब दीन तख्त पे आ जाना, रसूलुल्लाह का नाम जिस हर बंदे ने, जब ये देखें सऊदी अरब में अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, ठीक है। इसके डर से उधर दुकानें खुली छोड़ के लोग चले जाते हैं, चोरी नहीं होती। अगर ऐसा ही निज़ाम पाकिस्तान में हो तो चोरी होगी, बेतहाशा। वैसा नहीं हो सकता। अगर एक आदमी के भी हाथ काट दिए जाए ना तो दोबारा सीधे हो जाएंगे सारे। सारे सीधे तीर की तरह। अच्छा, अगर इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए तो वहां पर देखा जाता है ना, वहां पर जो होता है ना 5 साल के लिए ना वजीर आजम रहता है, वहां पर एक कानून बन चुका है। लेकिन अगर वही बात की जाए पाकिस्तान की, तो यहाँ पर 2 साल बाद ही वजीर आजम चेंज करने के लिए लोग कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ये देखें, अब इमरान खान भी अच्छा आदमी था, ठीक है। उसने ये देखें, उसने वोट के बारे में, वोट कह रहा हूँ, फौज के बारे में बातें की हैं, गलत बातें, ठीक है। उन्होंने उनकी पेंशन बंद की है, इस वजह से फौज ने कहा जिसे उतार दो, ठीक है। नवाज शरीफ को फिर ले आओ, ठीक, हूँ फिर उन्होंने नवाज शरीफ को ले आना। अब देखें, एक होता है घर जिसमें जिस घर के मर्द खुद फैसला करते हैं ना, वो घर होता है। जिसके बाहर से आके फैसला करे ना, वो घर नहीं होता। अब पिछले कुछ माह पहले आपको पता होगा कि जब ये पीडीएम बना, सारी पार्टीज मिल गई, उन्होंने मिलकर परिणाम को उतार दिया। मुझे अब ये समझ नहीं आती अब ये इलेक्शन किस लिए लड़ रही है, किसके खिलाफ कर रही है। जब पहले ये मिल गई हैं तो फिर ये मिल के किसी दूसरे को खड़ा कर दें, तो ये इलेक्शन क्यों लड़ रही है? इसका वजह मेन मकसद ये है कि इनको पीछे एजेंसियों की तरफ से कोई हाथ है या बाहर की कोई पावर है जो इनको चला रही है अपने हाथों पे, कि अब आपने ऐसे करना, आपने ऐसे करना। ये सीन है। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नोट कह दिया था, इस वजह से कि उन्होंने इसको उतारवा दिया। अच्छा, अगर इंडिया को देखा जाए तो वहाँ पर जो नरेंद्र मोदी है ना, वहाँ पर उसकी काफी वाहवाही है। मतलब वहाँ की आधी से ज्यादा आवाम जो है ना वो नरेंद्र मोदी की है, और वो हर बार मतलब मोस्टली वही बनता है वहाँ का पीएम। अब आपको क्या लगता है कि इमरान खान की भी पाकिस्तान में बहुत वाहवाही है, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान ही आएगा? इंशाल्लाह के करोड़ों बल्कि माओ और भाइयों को, बहनों की दुआएं हैं कि जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान वापस आए। दूसरी बात बड़ी बताऊं, इतनी बड़ी बात बताऊंगा कि आप कहेंगे कि आपने शायद सुनी हो, मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को छोड़ दो, ये अपनी मौत खुद मर रहा है। ये आपने सुना बात? ये क्यों कहा कि जो नवाज शरीफ के दौर में जो हुकूमत चल रही थी, जो अवाम के हालात थे, जो मुल्क के पूरे हालात थे, वो खुद कह रहे थे इनको इनके हाल पे छोड़ दो, ये खुद ही मर जाएंगे, अपनी तरक्की की तरफ देखो। अब पहले उनके 1 रुपया हमारे 2 रुपए बनते थे, अब उनके 1 रुपया हमारे 5 रुपए। हाँ जी, ऐसा ही है। ठीक है, ये देखो कहाँ से इकोनॉमी बहुत अच्छी हो चुकी है। बहुत अच्छी हो सके। तो ये इंसान हुक्मरान होते हैं जो अपने मुल्क को आगे लेके चलते हैं। मैं नहीं चाहता कि नवाज शरीफ की हुकूमत दोबारा आए। अगर आ गई तो गरीब मजदूर जो है ना वो मुश्किल में हो जाएंगे, खुदकुशी होंगी। फिर ये रोड पे जो केस बनते हैं, स्नैचिंग होती है, फिर ये शुरू हो जाएगी। लास्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि अपने वोट को ज़ाया ना करें और वोट सोच समझ के दें। पूरी पार्टीज को पहले कंपेयर करें, जो अच्छा है उसको वोट दें। मेरे तो इमरान खान के लिए तो जान भी हाजिर है, वोट भी उसी का है इंशाल्लाह। नहीं, कोई बिल महंगा नहीं होएगा, सही यानी कि निज़ाम चलेगा, पाकिस्तान को बचाएगा, साड़ी गरीब आवाम दा नाल तावन करेगा, तफज देगा नवाज शरीफ। अच्छा, और अगर पीपल्स पार्टी जीत गई फिर? पीपल पार्टी को तो नाम ही नहीं इधर पंजाब में, वो और तो अगर फिर सिंध में जीत तो गई फिर भी? जीत गई तो उनकी बात है, नहीं, फिर क्या करोगे? फिर कुछ भी नहीं, हम शेर को वोट देगा बस। बस शेर को वोट देंगे? सारे घर वाले शेर को दे रहे हैं? हाँ जी, अभी सारे शेर नु वोट दे रहे हैं, शेर नु, शेर को दे रहे हैं। अच्छा, अगर अभी नवाज शरीफ अगर जीतता है तो आपको क्या लगता है कि मुल्क में क्या चेंजेस आएंगी? चेंजिंग बहुत ज्यादा आएगी। यानी कि जेड़ा आटा नहीं सानू मिलता पिया, वेखो पिछे जे आटा नहीं सी मिलता, इतना महंगा हो गया सी कि आटा मिल ही नहीं रहा था, अब आटा मिल रहा है, हर चीज मिलेगी। चौल भी सस्ते हो गए ने, 20,000 का तोड़ा सी जेड़ा हुण 12,000 का 11,000 का तोड़ा मिलता पिया। अच्छा, अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए तो पाकिस्तान में ये होता है कि 5 साल का अगर वजीर आजम का एक कानून है, लेकिन वो पहले ही तोड़ देते हैं। वो 2 साल बाद कहना शुरू कर देते हैं कि वजीर आजम चेंज करो। लेकिन वहीं अगर इंडिया को देखा जाए ना, तो वहाँ पर ये कानून है कि 5 साल से पहले तो वजीर आजम चेंज ही नहीं कर सकते। ये वे कि 5 साल का एग्रीमेंट का सानू नहीं पता,
ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। अच्छा हाँ जी। अच्छा, अगर इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पर जो नरेंद्र मोदी है ना, वहाँ पर उसकी काफी वाह है और वहाँ पर मोस्टली वोट जो है ना वो उसी को मिलते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में देखा जाए अब तो यहाँ पर आजकल इमरान खान की बहुत हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि अगर पीटीआई जीत गया फिर? पीटीआई नहीं जीतेगी, उसने कुछ भी नहीं किया आवाम के लिए, कुछ तो किया ही है उसने। ना कोई गरीब आनू हेल्थ कार्ड उसने बनाया, कोई चलता ही नहीं, जेड़े मर्जी अस्पताल चले अब जाओ उसकी हुकूमत भी तो नहीं है ना, तो चलना ही नहीं, पहले भी नहीं चलता, हुण भी नहीं चलता। अच्छा चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।